मैं बता देना चाहता हूँ, लॉन्डो की तरफ से सारी लड़कियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भले लड़कियों के पास दिव्य शक्ति होगी, इन्हें 10-20 हजार कलर दिखते होंगे, हम लॉन्डो को इंद्रधनुष में भी 5 रंग दिखते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी, वॉयलेट और इंडिगो हम समाज के प्रेशर में मान रहे हैं। दिखता हमें एक ही है। यही रीजन है कि हम LGBT को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमें आपका फ्लैग ही नहीं समझ में आ रहा। मेरी रिसेंटली शादी हो गई है। आपकी भी शादी हो गई क्या? आप मुझे कांग्रेट्स क्यों बोल रहे हो? खुशी वाली बात तो है नहीं भाई, बहुत बड़ा स्कैम है शादी, लड़के और लड़कियों दोनों के साथ। मैं रीजन बताता हूँ। शादी के पहले हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, डेली हसल कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्डो को डर है ये नहीं करेंगे तो उनकी शादी नहीं होगी टाइम पे। लड़कियां यही काम कर रही क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनकी शादी जल्दी ना हो जाए। है कि नहीं? क्योंकि देखो, शादी के पहले मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, क्योंकि फीडबैक मेरी मम्मी देती थी। शादी के बाद मुझे पता चला मेरे अंदर बेसिक ह्यूमन सेंस ही नहीं है, क्योंकि फीडबैक मेरी बीवी दे रही है दिन में 10-10 बार। तभी मुझे लगता है कि शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस क्यों भागता है, क्योंकि एटलीस्ट मैनेजर वहां साल में एक बार फीडबैक देता है। शादी के बाद खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, पता है। हम लोग रिसेंटली मॉल गए शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे हम 3-4 घंटे घूमे। घूमने के बाद मेरी वाइफ कहती है कि मॉल आना कितना अच्छा रहता है ना। मैंने कहा क्यों? कह रही मेरे 10,000 स्टेप हो जाते हैं। मैंने बिल देखा, मैंने कहा मेरे 50,000 लगे हैं, तेरा एक एक कदम 5 रुपए का पड़ा मुझे। कह रही तो क्या हुआ, इससे कैलोरी बर्न होती है। मैंने कहा ट्रेडमिल 25,000 का आता है, कैलोरी बर्न होती है। शादी के बाद हमारे झगड़े बहुत होते हैं, अजीब सी चीज़ों पे झगड़े होते हैं, ऐसी चीज़ जिस पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एनिमल मूवी देख के आ रहे थे। एनिमल देखी आपने? पसंद आई? मिक्स रिएक्शन। हाँ, किसे पसंद आई? आप लग भी रहे हो थोड़े, है ना? वाइब भी दे रहा है मुझे ये लग रहा मुझे ही मार देगा उठ के। एनिमल मूवी देख के आ रहे थे, हमारा झगड़ा हो गया। कह रही ये कितनी बकवास मूवी है, क्या फालतू मूवी है ये। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही बहुत गलत दिखाया है इसमें। मैंने कहा कैसे? कह रही इसमें दिखाया है कि रणबीर कपूर अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, बहुत गलत दिखाया है उसमें, वो हाथ कैसे उठा सकता, हम आवाज तक नहीं उठा पा रहे। कह रही कि देखो फालतू बात मत करो, रणबीर कपूर को देख के लोग वायलेंस सीखेंगे, सारे लड़के वायलेंस सीखेंगे रणबीर कपूर को देख के। मैंने कहा रणबीर कपूर को 3 घंटे की पिक्चर में देख के लौंडे वायलेंस सीखेंगे? हाँ, 16 साल से जॉनी सिंस हमें सेक्स नहीं सिखा पा रहा है। कहती है पैट्रियार्कल थिंकिंग मुझे पसंद नहीं है। हम औरतों की अपनी आइडेंटिटी होती है, समझे मिस्टर धीरेन्द्र? मैंने कहा मैं समझता हूं मिसेस धीरेन्द्र श्रीवास्तव। शादी के बाद मुझे पता चला कि हमें रैंडम क्वेश्चन का आंसर रैंडम टाइम पे देना होता है। मतलब इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। मैं इसके पहले कभी रेडी नहीं था। मतलब सरप्राइजिंगली वो मेरे को रैंडम रील भेजती है इंस्टाग्राम पे और आके मेरे से फीडबैक मांगती है। उसने रील भेजी और आके बोलती है ये रील देखी तुमने? मैंने कहा अभी तो तूने भेजी थी। मैं देखने लग गया। कहती देखो इसमें लिखा है कि एक आदमी अपनी पसंदीदा औरत के लिए फॉरेन ट्रिप प्लान करता है। ऐसी रील चलती है ना इंस्टाग्राम पे बहुत। एक आदमी अपनी पसंदीदा औरत के लिए खाना बनाता है। क्या तुम भी अपनी पसंदीदा औरत के लिए सब करोगे? मैंने कहा हाँ, बस औरत दूसरी होनी चाहिए। करी मतलब तुम मुझे प्यार नहीं कर? मैं क्या पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। करी अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? मैंने कहा नहीं ऐसा इतना भी पागल नहीं हूं मैं। मैंने कहा नहीं करूंगा भाई, तेरे अलावा मैं किसी और से प्यार छोड़ शादी छोड़ देखूंगा तक नहीं। ओके। 3 दिन बाद मैं ऑफिस में बॉस की डांट खा रहा हूँ टीम्स कॉल पे और वो एकदम गुस्से में आई। कह रही कि मुझे जरूरी बात करनी। मैंने कहा कहाँ आग लगी? मैंने म्यूट किया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? मैंने कहा बेबी एक बार तू परमिशन देख के देख, मैं कुछ होने का वेट भी नहीं करूंगा।
वैसे भी 2 बीबी वाले यूट्यूबर बहुत कमाई कर रहे हैं। क्या ही कंटेंट दिखाना, ये मेरी पहली बीवी का दूसरा बच्चा है, मेरी दूसरी बीवी का तीसरा बच्चा, ये मेरी तीसरी बीवी, अरे तीसरी बीवी, तुम फ्रेम में मत आया करो, अभी व्यूज आ रहे हैं। सही है यार, अगर वो लोग आपस में हंसी खुशी से रह रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर मैं देखता हूँ उनके प्रोफाइल पे बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स होते हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स भी उनके, पता है 2 टाइप के लोग फॉलो कर रहे हैं। सारी लड़कियां इस उम्मीद में फॉलो कर रही हैं कि एक दिन तो इन दोनों औरतों का कलेश होगा, है ना। और सारे लौंडे इतने सेल्फलेस हैं, वो इस उम्मीद में फॉलो कर रहे हैं एक दिन तो भैया थ्रीसम करेंगे। पर मुझे लगता है ना कि सारे कलेश ना औरतें ही करती हैं, लौंडे बहुत प्यार से रहते हैं। मैं एंड में प्रूव करूंगा, ठीक है। हमारा बहुत अजीब चीज़ों पे झगड़ा होता है हमारा, मतलब इतनी लड़ाई होती है कि मेरी एक दिन भांजी मेरे से बोलती है कि मामा भारत की सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी इतिहास में। मैंने कहा बेटा चांदनी चौक में दिल्ली के। कहती क्या मुगलों और राजपूतों के बीच? मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी मामी और तुम्हारे मामा के बीच। कहते तो मामा कौन जीता? मैंने कहा जिसका राज चल रहा है। कह रही क्या ये दिल्ली की सल्तनत को लेके थी? मैंने कहा नहीं, चांदनी चौक में लहंगे के कलर को लेके थी। मतलब सच में हमारा झगड़ा इस बात पे हुआ, हमें शादी में जाना था और हम लहंगे की शॉपिंग करने गए थे। वहां पे हमने पूरी मार्केट घूम लिए, हमने हर दुकान छान मारी, हमें कोबाल्ट ब्लू कलर का लहंगा नहीं मिल रहा था। लौंडो तुमसे पूछ रहा, कोबाल्ट ब्लू पता है तुमको? सिंगल हो आप भी, इसीलिए नहीं पता। मैं बता देना चाहता हूँ लॉन्डो की तरफ से सारी लड़कियों को, मैं बता देना चाहता हूँ कि भले लड़कियों के पास दिव्य शक्ति होगी, इन्हें 10-20 हजार कलर दिखते होंगे, हम लॉन्डो को इंद्रधनुष में भी 5 रंग दिखते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी, वॉयलेट और इंडिगो हम समाज के प्रेशर में मान रहे हैं। दिखता हमें एक ही है, यही रीजन है कि हम LGBT को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हाँ पे आपका फ्लैग ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ मैंने कहा कि बेबी कोबाल्ट ब्लू होता क्या है? कह रही कि देखो तुम केमिस्ट्री पढ़ी तुमने? मैंने कहा हाँ। कह रही कि जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट ऑक्साइड, अगर उसको एल्यूमिनियम के साथ 1200 डिग्री पे गर्म करे तो जो एंड प्रोडक्ट आता है उसका जो कलर होता है उसे कोबाल्ट ब्लू कहते हैं। मैंने कहा हाँ बेबी, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल इसीलिए तो बनाई थी कि मेरी बीवी 2024 में लहंगा खरीद सके। मैंने कहा अच्छा वो तू कोबाल्ट तक रुक गई, नहीं कल को यूरेनियम 235 238 मांग रही होती। शादी के बाद मुझे पता चला कि घर में कुछ रूल्स होते हैं जो उसने बनाए और मुझे फॉलो करने हैं, मुझे पता भी नहीं है। उसने बोला कि देखो 10 बजे के बाद फोन मत चलाया करो, अगर मैं फोन बंद कर दूं तो तुम्हें भी फोन बंद कर देना है। क्यों? वो फोन बंद कर देती थी, मैं कहा नहीं भाई, मैं मर्द हूं, मैं क्यों करूं ऐसा भाई, मैं इस घर का मर्द हूं, मैं फोन चलाऊंगा। मैंने पहले दिन नहीं माना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, करते करते 10 दिन बोलती रही। फिर 10वें दिन कहती अगर मैं 10 दिन किसी कुत्ते को भी सिखाती ना, तो वो भी सीख जाता। मेरे को बहुत शर्म आई, 11वें दिन से मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा देख मैंने फोन बंद कर दिया। कह रही मैंने तो कहा ही था कुत्ता सीख जाता है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है, शादी के पहले मैंने बहुत सिमगिरी करी थी, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। शादी के पहले मैंने बोला, मैंने कहा बेबी तुम्हें डॉग्स पसंद है? कहती या आई लाइक बिगर ब्रीड्स। मैंने कहा आई एम 5'11". हाँ मुझे अजीब चीज़ों पे लड़ाई हो रही जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक दिन वो मेरे से बोली कि मैंने कल तुम्हें देखा किसी सुंदर सी लड़की के साथ कहीं डेट पे जा रहे थे। मैंने कहा फिर? कह रही और फिर तुम दोनों ओए रूम चले गए, मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैंने कहा पागल, मैं पूरे दिन घर पे था, किसको देख लिया तूने? कह रही नहीं मैंने सपने में देखा। मैंने कहा तेरे सपने में सुंदर लड़कियां आ रही हैं? कह रही नहीं तुम बहुत खुश लग रहे थे। मैंने कहा वाह, हिंदुस्तानी औरत सपने में भी पति को खुश नहीं देख सकती। हाँ मेरे सपने में अजगर क्यों आ रहा है? मैंने देखा एक हॉर्नी अजगर को मैंने पत्थर मारा, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। समझ नहीं आ रहा जान लेगा या बिफोर एंडिंग द शो
आप एक बात बताओ भाई, आप सिंगल हो ना अभी? हाँ जी। और आप मैम सिंगल हो? मान लीजिए हाइपोथेटिकली आपका कोई बॉयफ्रेंड है और एक दिन वो किसी बहुत सुंदर सी लड़की को, हॉट सी लड़की को लेके आ जाए, बोले कि देखो अब हम तीनों साथ में रहेंगे, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? कलेश कर दोगे? भाई आप मान लो आपके साथ ऐसे पूरी बात तो सुन लो। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी सुंदर सी लड़की को लेके आ जाए, बोले कि अब हम तीनों साथ में रहेंगे, तुम्हें इसके साथ भी रिलेशनशिप में आना है, तो क्या करोगे आप? खुश हो जाओगे सर। खुश हो जाओगे ना? मैंने बोला ही था, लड़कियां कलेश करती है, लौंडे प्यार की बात करते हैं। थैंक यू गाइस, यू बीन अमेजिंग ऑडियंस। दिस धीरेन श्रीवास्तव।